सो ये है आज की एनालिसिस वीडियो। 7 मार्च डेट है आज। एंड देख लेते हैं आज कहाँ क्या ट्रेड बन सकती थी, किस तरीके का एनालिसिस हो सकता है, किस तरीके से चार्ट देखते हैं। लर्निंग के लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ। तो लेट्स सी द चार्ट। डेली चार्ट, ये डेली चार्ट है। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि रिकवरी करना है, रिकवरी करना है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये कहीं ना कहीं इसको 0.5 तक जाना है ना। तो मार्केट अभी इसलिए हल्का सा 15 मिनट में बुलिश है, 15 मिनट में हल्का सा बुलिश है। ये यहाँ 0.5 के लेवल तक वो एक बार आएगा, है ना। हो सकता है ऊपर नीचे करके फिर से जाए, या अभी ईएमए के ऊपर तो क्रॉस कर दिया है, डायरेक्ट निकल जाए या थोड़ा रिट्रेस करके निकले। वो हम लोग देखेंगे कैसे क्या परफॉर्म करता है मार्केट पर। अभी कुछ दिन तक तो मार्केट बहुत लगातार नीचे गिरता चला गया है, तो कुछ दिन तक शायद मार्केट बुलिश रहेगा। उसके बाद डिसाइड करेगा मार्केट की, फिर मार्केट एक ओवरऑल अप ट्रेंड पकड़ता है, वापस बुलिश होता है, या वापस वहां से नीचे अपनी गिरावट चालू करता है। 9-15 मिनट में देख लेते हैं। आज मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि 15 मिनट के अगेंस्ट नहीं जाना है, 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट अपन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि 15 मिनट के अगेंस्ट जाने का मतलब है कि मार्केट में कहीं से भी बाइंग आ सकती है, कहीं से भी। मार्केट एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, मार्केट में ऊपर ही के ऊपर बाइंग आ जाए, नीचे आके बाइंग आए, बड़े लोग कहाँ बाय कर दे कोई भरोसा नहीं है। और आप फिर जो है उसके रिवर्स में अगर ट्रेड कर दोगे 5 मिनट में, 15 मिनट में अप ट्रेंड है, 5 मिनट में आपको कोई इस तरीके का डाउन ट्रेंड दिख गया और आपने जो है ट्रेड लेने की कोशिश करी, तो ज्यादा चांसेस है कि आपके ऐसे लेट हो जाएंगे यहाँ पे। क्योंकि कहीं पर भी बाइंग आ जाएगी, मार्केट आप सेल करके बैठे हो, मार्केट फटक से ऊपर निकल जाएगा, और उस समय फिर बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी आपके अगेंस्ट में, क्योंकि आप बड़े लोगों के अगेंस्ट में बैठे हुए हो। तो फटाक से आपका एक कैंडल में पूरा एसएल उड़ा देगा आपका, और इससे आपकी एक्यूरेसी जो है वो घट जाएगी। विंग एंड स्कैल्पर आपकी एक्यूरेसी 80-90% होनी चाहिए, एटलीस्ट 1:1.5 रेशियो के हिसाब से अगर टारगेट रखते हैं तो आज मैं एक ऐसा लग गया था यहाँ पे। अपना ही रूल्स मैंने ब्रेक कर दिए। ये होता रहता है, गलतियां होती रहती हैं। तो पता होते हुए भी अपन गलती कर देते हैं। टेम्पटेशन आ जाता है मार्केट में, देख के लगता है कि नहीं यार शायद मेरा प्रॉफिट हो जाए, तो लालच आ जाता है और अपन ट्रेड में घुस जाते हैं। तो मैं एक ट्रेड में इस तरीके से यहाँ घुस गया था नीचे की ओर। क्यों घुसा था मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। ये ऊपर जा रहा है मार्केट, ये देखिए यहाँ से ऊपर डायरेक्ट जा रहा है। ये 5 मिनट का चार्ट है, नीचे 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो ये मैं इसको बड़ा चार्ट बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये नीचे से ऊपर गया है मार्केट, तो मुझे लगा था कि ये एक स्विंग है और ये अप स्विंग है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ है, मुझे लगा था कि मार्केट ये 0.5 लेवल को एक बार टच करेगा जब नीचे आना चालू हुआ था। तो ये लेवल को मुझे लगा था टच करेगा। क्यों? क्योंकि रेड कैंडल बनी, वापस ग्रीन कैंडल बनी, और फिर ये होल्ड नहीं कर पाई, एक बड़ी रेड कैंडल बना दी। तो मुझे लगा सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, मार्केट यहाँ नीचे एक बार आएगा। तो यहाँ कहीं पर 9:40 के बाद मैंने ट्रेड ले ली थी। मैं ऑप्शंस में दिखाता हूँ। 9:40 में पुट में मैंने कौन सी ट्रेड ली थी। 9:40 की पुट, ये रहा। ये मार्केट ऊपर गया है ना 9:40 9:42 के बाद। यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल बनी थी ना, तो इस ग्रीन कैंडल में मेरे को जो है लालच आ गया। मेरे को लगा ये मार्केट यहाँ पर 1:1.5 एटलीस्ट दे देगा। ये वाली ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, 9:45 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये 9:45 है ना। ये एटलीस्ट मान के चलिए 8 से 9 पॉइंट का एसएल था, है ना। 14-15 पॉइंट मुझे लगा आ जाएगा। 14-15 पॉइंट समथिंग समथिंग यहाँ होता है। 14-15 पॉइंट यहाँ होता है, लेकिन वो जो है मुझे 10 पॉइंट दिखा के वापस नीचे आ गया। 10 पॉइंट दिखाया, 14-15 पॉइंट का टारगेट था, तो ऊपर तक वो आया ही नहीं और नीचे आ गया। इस तरीके से रिवर्स में जब ट्रेड करोगे तो यही होता है। क्यों नीचे आ गया? यहाँ पर बाइंग आ गई। एटलीस्ट डे लो तक भी उसने नहीं, मतलब मुझे लगा था कि एटलीस्ट डे लो तक तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। यहाँ तक तो छोड़ो, डे लो तक भी आता और थोड़ा वीकनेस दिखाता तो मैं बुक भी कर लेता, उसका वेट कर रहा था, लेकिन वो वहां तक भी नहीं आया और पलट गया और एसएल खा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे सीख मिली कि 15 मिनट के अगेंस्ट जाना ही नहीं है। बढ़ में जाए जो हो रहा है हो, मार्केट नीचे जाए ना जाए, कभी जाएगा कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अपन ट्रेड नहीं कर सकते कभी कभी वाला। आपने 100% ट्रेड चाहिए। स्कैल्पिंग एंड स्कैल्पर हमारे को ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए। फिर कहां पर ट्रेड बनती है, देखते हैं एक्चुअल ट्रेड कहां बनती है अब। ये देखिए, मार्केट जब ऊपर निकलना चालू किया, ये मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मार्केट फिर जब ऊपर निकलना चालू किया, 9:45 का 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनाया है। एंड यहाँ से नीचे से रिकवरी लेना चालू किया है। मार्केट दिख रहा है कि अब एक ट्रेंड पकड़ रहा है, वापस हमने ट्रेंड की तरफ मार्केट ये कंटिन्यू कर रहा है ऊपर, है ना। इतनी बड़ी रेड कैंडल है तो बाइंग करने का तो हिम्मत नहीं होगा। ईएमए के पहले ईएमए को भी काटा, तो फिर मुझे 0.56 लेवल जब तक नहीं निकालेगा तब तक मैं जो है, ये देखिए ये कैंडल जो है 9:55 की कैंडल जो है 9:54 की 9:50 की कैंडल ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। देखिए 9:50 की कैंडल ने काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया, लेकिन अभी 15 मिनट की कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है। वो 9:55 के बाद क्लोज देगी। ये जब क्लोज हुई तो 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो गई। तो 9:55 के बाद एक ट्रेड आपका बनता है जो कि 15 मिनट के ट्रेंड के साथ है। बिंदास ट्रेड ले सकते हो। 15 मिनट के ट्रेंड के साथ बड़े लोगों का पैसा लगा रहता है। फ्लो में आपको पैसा मिलता ही मिलता है। अब मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर आपको कॉल साइड में जो कैसे पैसा बना है। देखिए ये कॉल 9:55 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये रहा, है ना। ये देखिए, ये ऊपर आया, मार्केट अप ट्रेंड बना। ये मार्केट अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए बनाना चालू कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर कहीं पर आपकी ट्रेड जो है, एक बार ये ट्रेड आप ले सकते थे 10:02 पे। बहुत इजी ट्रेड थी। ये ऊपर गया रेड कैंडल लिया, और फिर ये जो है कहीं पर भी ये ग्रीन कैंडल में, है ना। ये रेड के बाद ये ग्रीन कैंडल में कहीं पर भी ट्रेड ले लीजिए। ये ट्रेड है समथिंग 7 से 8 पॉइंट का एसएल है। 12 से 13 पॉइंट आ जाए आपको,
तो आप निकल जाइए। 11 या 12 पॉइंट इस कैंडल में आ गया है, एक ही सिंगल कैंडल पे 12 पॉइंट हो गया, थोड़ा और रुकना है। गया तो बहुत ऊपर है, हालांकि ट्रेल करना चाहते हो आप ट्रेल कर सकते हैं, 1:1.5 लेके निकल सकते हैं। हालांकि 15 मिनट के ट्रेंड के साथ है तो धीरे धीरे अभी तो 1:1.5 लीजिए, नए हैं तो धीरे धीरे आप ट्रेल करना भी सीख जाएंगे कि लोगों के साथ ट्रेल मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ एसएल लगाया, मार्केट ऊपर गया, एक फिर से स्विंग बना लिया या रेड ग्रीन बना के, तो फिर यहाँ एसएल शिफ्ट कर लिया, फिर ये ऊपर गया तो फिर यहाँ एसएल शिफ्ट कर लिया, यहाँ एसएल शिफ्ट कर लिया, यहाँ कहीं एसएल शिफ्ट कर लिया। जब एसएल लगेगा आपका तो वो आपका टारगेट बन जाएगा। वैसे ट्रेलिंग होती है, लेकिन पहले 1:1.5 लेना सीखिए। एक ट्रेड ये बन गई आपकी, फिर क्या हुआ मार्केट का, उसके बाद अब मार्केट इतना ऊपर निकल गया। अब ये जो कर्व करके घूम रहा है, ये कर्व करके घूम रहा है, यहाँ पर भी 1 मिनट में ट्रेड दिखा रहा था, लेकिन हमको यहाँ पर ट्रेड्स नहीं लेनी है। जब तक 5 मिनट 15 मिनट में आप कंफर्म नहीं हो तो तब तक 1 मिनट में मत जाना। 1 मिनट में बार बार ट्रेड आती जाएगी, आपको टेम्पटेशन आएगी, आप लोगे और ऐसे लगेगा। 5 मिनट 15 मिनट में आपको पहले प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अपना। देखिए ये इतना ऊपर गया है, अगर मार्केट इस तरीके से मार्केट जा रहा है तो इतना ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, मैं बताता हूँ कौन सा रेजिस्टेंस है। देखिए अपन पहले वो मार्क कर लेते हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये देखिए रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, इतना मार्केट चल चुका है तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पर रुका है मार्केट। अब जब रेजिस्टेंस पर रुका है मार्केट जाके, तो इतने बड़े रेजिस्टेंस को इतना सा रिट्रेस करके नहीं रोकेगा। याद रखिएगा, जब मार्केट बड़ा रिट्रेस करेगा ना तभी मार्केट बड़ा मूव लेगा। तो ये रिट्रेसमेंट में तो वो नहीं तोड़ने वाला था, यहाँ कोई ट्रेड आपकी नहीं बन रही है। फिर ये एक रेड कैंडल आया, रेड कैंडल आने के बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनना चालू किया, तो ये भी हालांकि अच्छा रिट्रेसमेंट तो नहीं है, ये भी अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी काफी नीचे आ गया है। और अगर अब ये ऊपर पलटने की कोशिश कर रहा है तो एटलीस्ट डे हाई तक तो ये जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पर एक ट्रेड का अपॉर्चुनिटी फिर भी बन रही है। देखिए एटलीस्ट 0.5 तक लेवल तक आता है ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में। एटलीस्ट वो यहाँ तक आता ना तो फिर ट्रेड लेने में ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन वो यहाँ तक भी नहीं आया है। ये देखिए अब ये मार्केट यहीं से निकल रहा है, तो यहाँ पर भी ट्रेड्स बन रही हैं 1 मिनट में, लेकिन हमको उसको अवॉइड करना है क्योंकि मार्केट ये वीक पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ऐसे कभी ब्रेक नहीं करता बिना प्रॉपर रिट्रेसमेंट के डे हाई को और पिछले बड़े रेजिस्टेंस को इतना लंबा चलने के बाद। एक तो इतना लंबा चला है, ऑलरेडी मार्केट थक चुका है, तो उसको इस तरीके से नहीं ब्रेक करने वाला है वो। तो यहाँ पर ट्रेड मत लेना। एक बड़ी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद रिकवर कर गया मार्केट, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद रिकवर करने का मतलब है कि एटलीस्ट डे हाई तक फिर से ये जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसी 11 बजे क्या दिख रहा है आपको कॉल में। देखिए आके सी है, ये वाला वो एरिया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये आपको अवॉइड करना था। ये छोटा सा ही रिट्रेसमेंट इस तरीके से लिया 5 मिनट में एंड फिर ऊपर जा रहा था। यहाँ हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे, यहाँ ट्रेड बनाएंगे तो हमारा एसएल पड़ेगा पक्का है, ठीक है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा बड़ा रिट्रेसमेंट किया, फिर ऊपर जाने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पर एक डे हाई तक मैंने बोला था जाएगा, तो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। हालांकि मैं उसको भी अवॉइड ही कर रहा था, लेकिन फिर भी हाँ यहाँ पर जैसे ये ऊपर निकला ही आया, ये ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पर छोटा मोटा ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। 5 से 6 पॉइंट, 7 8 9 पॉइंट निकल जाए, 10 पॉइंट निकल जाए, ये 9 10 पॉइंट इतने ही में निकल गया आपका। हालांकि ऊपर बहुत गया है वो, यहाँ पर ट्रेल कर सकते हो, 1:1.5 आप ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ से डे हाई से वापस नीचे आना चालू हुआ। अब क्या है, इन सबको हम डिलीट करते हैं पहले, यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। तो इसको अब बाइंग जो आनी चाहिए थी वो 0.56 से आनी चाहिए थी 15 मिनट में, ये 0.56 है। पर इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया नीचे। क्या 15 मिनट में भी ब्रेक किया है क्या, देखिए हम लोग, ठीक है 15 मिनट में भी हल्का सा ब्रेक किया है मार्केट ने, 15 मिनट में भी हल्का सा ब्रेक कर दिया है। 5 मिनट में तो ब्रेक किया ही किया है, ये देखिए 5 मिनट में पूरा नीचे ब्रेक कर दिया। तो अब ये 5 मिनट में अगर ब्रेक कर दिया है ना, तब मैं समझ गया था कि यार ये वीक पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। इसने नीचे की ओर 0.57 को ब्रेक भी कर दिया है, तो अब कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है ये। तो अब ये जो मैं ट्रेड लूंगा यहाँ से, तो फिर से मुझे ये 0.5 एटलीस्ट निकलेगा ऊपर, 0.56 जोन निकलेगा, मैं तभी ट्रेड लूंगा। तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड नहीं बन रही है, नीचे तो कोई ट्रेड नहीं बनी, देख लिया आपने। नीचे इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अभी भले ब्रेक किया, लेकिन है अभी भी आपकी ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुआ है। ये देखोगे ब्रेक भले किया है, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में कब आएगा ये, डाउन ट्रेंड में आता अगर इस तरीके से नीचे आके और फिर ये आना चालू होगा, तब हम इसको डाउन ट्रेंड में कंसिडर करेंगे। अभी तो ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन इसका 0.5 जो है, 0.5 लेवल जो है वो निकलना चाहिए। ये देखिए, तो इसका जो 0.56 जोन ऊपर है ये निकलेगा, तभी मैं ट्रेड में कॉन्फिडेंस बेट ले सकता हूँ। तो अभी ये 0.56 जोन इसने नहीं निकाला, यहाँ से इसने जो है नीचे रिजेक्शन दे दिया, रिजेक्शन दे दिया, तो फिर मैं समझ गया कि अब मार्केट में अप ट्रेंड तो वीक हो चुका है। ये देखिए ऊपर आया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, तो मैं समझ गया कि ये वीक हो गया है। एंड जो है कि
अप ट्रेंड की अप ट्रेंड नहीं बनती है 15 मिनट में, अब हम लोग को वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर ट्रेंड बनने का 15 मिनट में, या तो डाउन ट्रेंड बने या वापस कोई अप ट्रेंड बनाना चालू करे। तो यहाँ पर हम लोग को वेटिंग पीरियड रहता है, हमको नीचे की ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि फिर 15 मिनट के रिवर्स में हो जाएगी वो ट्रेड, कहीं पर भी बड़े लोग लिक्विडिटी लेके ऊपर निकाल देंगे मार्केट को। तो मार्केट जैसे यहाँ आया ऊपर से रिजेक्शन लेके ये साइडवेज हो गया, दिन भर शांति से बैठे रहिए, साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं करने का है। फिर क्या हुआ, फिर मार्केट यहाँ टाइम पास करते करते इस लेवल पे आने के बाद इसने ये देखिए 0.56 लेवल को ऊपर निकाल दिया, ये नीचे कंसोलिडेट किया, ये 0.56 लेवल को इसने निकाल दिया, ऊपर निकाला, ये रेड कैंडल बनी, ये दूसरी 5 मिनट के चार्ट में देखिएगा, ये 2:40 पे एक और ग्रीन कैंडल बनी, और 15 मिनट का भी कैंडल कंप्लीट हो गया, ये नीचे 15 मिनट का कैंडल भी उसको ब्रेक कर दिया है, ऊपर भी जो है 5 मिनट का कैंडल ब्रेक कर दिया है। तो अब 2:40 यानी कि 2:45 पे आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है स्कैल्पिंग, ठीक है। 2:45 के बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकती है, फिर 2:55 पे भी ग्रीन कैंडल बना है, वहां पे भी एक ट्रेड मिल सकती है, किस तरीके से, यह है 2:32 पे तो उसने ब्रेक किया है, तो 2:32 पे तो ट्रेड नहीं है, क्योंकि 2:32 पे भी ब्रेक कर रहा है, वो ऊपर जाके ब्रेक किया है, तो 2:32 पे भी ट्रेड ले सकते थे वैसे तो, क्योंकि ये हालांकि अब ट्रेंड जा रहा है, लेकिन कोई भरोसा नहीं यहाँ से नीचे आ जाता, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ पे, डाउन ट्रेंड बन रहा था, तो यहाँ से नीचे मार्केट आ सकता था, तो 2:32 की ट्रेड तो हम अवॉइड करेंगे। इस कैंडल के बाद उतना ऊपर निकल जाएगा किसी को नहीं पता, नीचे भी आ सकता था, लेकिन फिर जब यहाँ आया और 2:45 पे कंफर्मेशन दे दिया था, वहां पर सारी अपन ने देख चुकी है जो, तो 2:45, 42, 43 और ये 44 जैसी बंद हुई थी, तो ये कैंडल पे एक ट्रेड बन रही थी, ठीक है। यहाँ आप ऐसे ले सकते थे, यहाँ पर 4 से 5 पॉइंट का, और फिर 7-8 पॉइंट आपको चाहिए, तो ये आपके 11 पॉइंट इसने दे दिए, 1:1.5 की यहाँ पर ट्रेड बन गई है ना। अब ट्रेलिंग का ये दिक्कत है, देखिए यहाँ पर आप ट्रेल करोगे तो ट्रेल कहाँ पर करोगे आप, यहाँ कहीं पर रखोगे कि इसके नीचे रखोगे ट्रेल, तो फिर ये एसएल काट देगा, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉफिट फिर छूट जाते हैं ट्रेलिंग में। तो कई बार 1:1.5 ले जो है आपको एक्सपीरियंस से समझ में आ जाएगा कि यार कहाँ पर ट्रेल करना है। जनरली मॉर्निंग में मैं ट्रेल करता हूँ, और फिर दोपहर में और लास्ट में जो है मैं ट्रेल नहीं करता हूँ, और मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे में कोई ट्रेड आती है, एटलीस्ट लगता है कि बहुत ऊपर जा सकती है, तब फिर मैं ट्रेल करता हूँ, नहीं तो मैं 1:1.5 लेके निकल जाता हूँ, है ना। अभी 55 2:55 पे, ये 2:55 में फिर से घूम रहा है मार्केट, ये जैसे ही 2:55 में इसने ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर भी एक ट्रेड है, ये 2:55 में भी एक ट्रेड है, ये 2:55 पे यहाँ पर बाइंग आती है, ठीक है। नीचे एसएल लगा लीजिए, 5 पॉइंट का आपका एसएल है, इसके नीचे कैंडल लो का 7.5 से 8 पॉइंट चाहिए आपको, तो ये आपका कितना आ गया, 8 पॉइंट आ गया, आप 7.5-8 पॉइंट लेके निकल जाइए यहाँ पे ना, 1:1.5 पे एक ट्रेड ये बन गई आपकी। और अगर आप रेजिस्टेंस तक रुकते हैं, तो ये बहुत बार होता है मेरे साथ कि मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस तक तो मार्केट जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, लेकिन देखिए पलट गया। अगर मैं यहाँ पर ट्रेल करूंगा तो फिर ये ट्रेल जो है फेल हो जाएगा हम लोगों का, और दोनों बार फिर एसएल दे देता। तो मोस्टली मैं इन मिड जो है 11-12 बजे के बाद जो भी ट्रेड्स बनती हैं, उसमें मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेलिंग, उसमें मैं थोड़ी सी ट्रेलिंग अवॉइड करता हूँ, वहां पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि कई बार धोखा हुआ है मेरे साथ कि मैं बैठ रहता हूँ कि रजिस्टेंस तो जाएगा, तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, ट्रेल कर लेते हैं, और फिर मार्केट इस तरीके से जो है बिल्कुल पड़ जाता है, फिर अखरता है कि यार काश प्रॉफिट ही बुक कर लेते छोटा सा। तो बीइंग स्कैल्पर 1:1.5 में बुक लगभग कर ही लेता हूँ, कभी कभार ट्रेलिंग करता हूँ जब मेरे को बिल्कुल कन्विक्शन आता है कि मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जाएगा, और मोस्टली मैं मॉर्निंग टाइम में काम करता हूँ। तो इतनी है, इसके बाद कोई ट्रेड नहीं है। फिर ये नीचे आना चालू हुआ मार्केट यहाँ से, तो ये तो फिर 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएगा, तो यहाँ हमको देखना ही नहीं है, जब तक 15 मिनट डाउन ट्रेंड नहीं होगा हम नीचे की ट्रेड नहीं देखेंगे। ये रूल बना लो कि 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट जितनी भी ट्रेड आ रही हैं, चल रही हैं, आपको कोई लेना देना नहीं। देखो मार्केट में ट्रेड चलती रहती है, कैसे मार्केट में जो है बहुत सारे तरीके की कई ट्रेड्स आपको लगेगी कि अरे ग्रीन कैंडल क्यों बनी है, उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाती है। क्यों बनती है, उसका कारण ये है कि वहां पर सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। सेलर जो सेल करके बैठता है ना, तो जब सेलर्स के स्टॉप लॉस कटने चालू होते हैं, तो सेलर्स हैवी क्वांटिटी में मार्केट में सेल करके बैठे होते हैं, तो अचानक से जब उनके एसएल लगना चालू होते हैं, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती चली जाती तो हमको लगता है कि काश यहाँ पर भी तो ट्रेड बनता, हम लोग ले लेते तो इतने सारे पॉइंट मिल जाते। वो ट्रेड्स कोई नहीं ले सकता है, वो ट्रेड किसी की ट्रेड थी ही नहीं, वो सिर्फ सेलर्स के स्टॉप लॉस थे। अभी तो ऐसा कोई सिनेरियो बना नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता कि अचानक से जो है कोई सी ग्रीन कैंडल बिल्कुल बन जाती है स्पीड में, और लगता है कि यार ट्रेड इन दिखता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ हमारा कोई सेटअप नहीं है, लेकिन ये दो बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनी, सोचिए आप, ये सोचिए। सेलर क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड में था, गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, सेलर को लगा होगा कि यहाँ से मार्केट को मैं सेल कर देता हूँ, मार्केट को सेल कर देता हूँ, यानी कि ये क्या है, ये कॉल है, ये सी है। मार्केट उसके लोगों को लगा होगा कि नीचे चले जाएगा, यहाँ से मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, ऊपर गया
यहाँ पर जितने लोगों के एसएल यहाँ तक पड़े होंगे, एसएल जब तक कटेंगे यानी कि सेल किया है तो सबके बाय होंगे, बाय 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 एकदम से पूरा बाय होते होते ये बड़ी ग्रीन कैंडल हम लोगों को देख के लगता है सुबह सुबह, हाँ यहाँ पर कहीं पे बाई कर लेता तो मेरा भी प्रॉफिट बन जाता। तुक्के में बाई करोगे, तुक्का नहीं चलता है मार्केट में। ये हो सकता है कि यहाँ तक जाता, ये हो सकता है यहाँ तक जाता एंड अगेन नीचे आ जाता। आप भाई नहीं, आपको नहीं पता है कि मार्केट क्या करने वाला है, तो आपको एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पड़ेगा और सेट ऑफ रूल्स में चलना पड़ेगा और सेट ऑफ रूल्स में ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाहर जाओगे तो आपको जो है मार्केट बार-बार डर भी देगा, लालच भी देगा, आपको बार-बार लुभाएगा कि देख मैं तो चल रहा हूँ, तू ले नहीं पा रहा है ट्रेड। मार्केट में दिन भर ट्रेड होती रहती है। आप अपने रूल पे जब तक नहीं रहोगे, आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक सेट ऑफ रूल्स तैयार करो, उस रूल्स पे रहो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करो, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लो, टारगेट्स लो एंड जो रूल बनाया है उसमें रहो। 15 मिनट के ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश मत करो। 15 मिनट के ट्रेंड के साथ जब 5 मिनट का ट्रेंड मैच करता है, उस समय चाहे 5 मिनट में ट्रेड ले लो, चाहे 1 मिनट में आके ट्रेड लो, आपकी ट्रेड चलेंगी। एंड अवॉइड करो जब बहुत लंबा ट्रेंड चल जाता है, तो थोड़ा-सा फिर लंबे-लंबे टारगेट्स लेना अवॉइड करो, क्योंकि बहुत लंबा चल चुका है मतलब वो थक चुका है कहीं न कहीं। या तो वो नीचे आएगा, या तो वो यहाँ से नीचे आएगा, या तो वो साइडवेज होके हो सकता है कि फिर उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर निकलेगा, तब आप एक अच्छी ट्रेड बनेगी आपकी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, धीरे-धीरे हम लोग सीखते रहेंगे, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए एंड जल्दी से ट्रेडर बनिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। मैं भी सीख ही रहा हूँ, गलतियाँ हमेशा जीवन भर होते रहेंगी और मार्केट आपको जीवन भर सिखाते रहेगा। जीवन भर सीखने की जर्नी है, सीखते रहिए, कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स। जय श्री राम।